Hello student, good morning. Standard 6, subject English, Unit 3, water, water, everywhere, water. इसका पार्ट 1 हमने कर लिया था। आज हम एक्टिविटी 4 वाटर बॉय 2 करेंगे। तो आगे मैंने पहले स्टोरी आपको लर्न करवाई थी, आज आगे करते हैं। द नेक्स्ट मॉर्निंग विजय, वो फर्स्ट स्टोरी पे क्या था कि विजय नाम का लड़का था, उसको वो बहुत ही पानी का वेस्ट करता था। उसकी मम्मी उसे बहुत बोलती थी लेकिन वो किसी की नहीं सुनता था। वो तरह तरह के पानी से खेलता था और पानी का वेस्ट करता था। तो वहाँ तक हमने फिर वो उसकी मम्मी उसको उसके मामा के घर लेकर गई। वो छोटा सा गांव था, वहाँ वो लोग रात को पहुँचे तो मिडनाइट में उसने कुछ आवाज़ें सुनी लेकिन वो बहुत ही थक गया था तो फिर से सो गया। अब आगे हम स्टोरी करते हैं। द नेक्स्ट मॉर्निंग विजय गोट अप एंड वेंट टू द बाथरूम। When he opened the tap, there was no water. He looked around and found water stored in many buckets. He was surprised and asked his cousin about it. His cousin Rajesh explained that there was no water anywhere. It had no rain for a couple of years, and all the lakes had dried up. They had to depend on some water that came from one tap, and they had to keep awake to see that they did not miss it, as it could come any day and any time. तो दूसरे दिन जब विजय नींद से जगा तो उसने बाथरूम में जाके देखा और टेप को ओपन किया लेकिन वहाँ पे वाटर नहीं आता था। तो उसने आसपास में देखा तो उसमें कहीं वो बकेट में पानी स्टोर किया हुआ था। उसको सरप्राइज़ हुआ और उसने अपने कज़िन को इसके बारे में पूछा। तो उसके कज़िन राजेश ने बोला कि यहाँ पे वाटर की बहुत ही शॉर्टेज है क्योंकि दो बरस लास्ट 2 इयर्स यानी कि 2 बरस से बारिश नहीं आया और सब नदी और लेके वो सूख गए हैं। और इसीलिए हमें जब भी पानी 1 टैप में आता है उसमें से लेके हमें स्टोर कर देना पड़ता है क्योंकि ये पानी एनी डे एनी टाइम आता है। लास्ट नाइट लकीली द वाटर हैड कम बट इट माइट बी डेज बिफोर इट केम अगेन। Till then they would have to only use the water they had collected in the night. Rajesh told Vijay to be careful and not waste water. तो जब अब दूसरा पानी नहीं आ जाता तब तक उस नाइट को जो पानी को स्टोर किया हुआ है उस पर हम लोगों को डिपेंड होना पड़ता है। तो प्लीज़ केयरफुल, तो डोंट वेस्ट वाटर। तो राजेश ने विजय को बताया कि वाटर वेस्ट मत करना। If the family ran out of water, they would have to buy water from someone else. It was very expensive. राजेश ने बताया कि ये वाटर हम नहीं ले सकते तो हमें दूसरे के पास से वाटर लेना पड़ता है, वो बहुत ही एक्सपेंसिव होता है। Rajesh gave Vijay some explains of ways to use water wisely. राजेश ने विजय को समझाया कि वाटर का कैसे यूज़ किया जाता है उसको वेस्ट किए बिना। He gave Vijay a glass of water and told him to use for brushing his teeth. 1 glass वाटर में से ब्रश के लिए वाटर का यूज़ करने का है। He told Vijay to take bath with a very small amount of water. उसने बोला कि आप बाथ में भी बहुत वाटर वेस्ट नहीं करने का है, वेरी स्मॉल अमाउंट, बहुत ही कम पानी से बाथ लेना का है। He told Vijay to save the water used for washing his clothes. It could be used again later. तो उसने बोला कि जो पानी है स्टोर किया है उसमें से कपड़े को वॉश करने के लिए भी पानी बचाने का है। विजय
Vijay was surprised. He had never imagined that there could be place where water was so scarce. विजय को बहुत ही आश्चर्य हुआ कि कहीं ऐसा भी प्लेस है जहाँ पे पानी की इतनी शॉर्टेज होती है. विजय, you use too much very water every day. Soon this will less rain and you may have the same problem that we are facing now. You should learn to save water. और उसके कजिन ने आगे क्या बोला कि तुम्हें भी वाटर का वेस्ट करना नहीं चाहिए और वाटर को कैसे बचा सकते हैं वो तुम्हें भी लर्न करना चाहिए, जो आगे तुम्हें भी तुम्हारे गांव में भी जो बारिश नहीं हो तो तुम्हें भी वो काम आएगा. वाटर इज सो इम्पोर्टेंट टू पीपल that he has inspired art, songs and poems. Here is a poem about water by Mary Oliver. Mary Oliver is a well-known American poet who loves water. She lives near the ocean and writes many simple but beautiful poems. यहाँ पे एक अमेरिकन पोएट है, उसका नाम है मेरी ओलिवर. उसने वाटर पे पोएम लिखी है और वो बहुत ही उसको पानी बहुत ही अच्छा लगता है. वो वहाँ पे ओशन के पास में रहती है और उसने बहुत ही ब्यूटीफुल पोएम लिखी है जो शी राइट्स अबाउट शोर बर्ड्स, वाटर स्नैक्स, humpback whale, the ponds, the harbor where she likes to take long walks. अभी यहाँ पे हम ग्लोसरी करेंगे, हार्ड वर्ड करेंगे इसके. तो ड्राइड अप, तो गॉन विदाउट वाटर, डिपेंड ऑन, टू रेली ऑन, एक्सपेंसिव, वेरी कॉस्टली, स्केर्स, नॉट इजी टू फाइंड, इंस्पायर, टू मेक समवन when to do something, humpback, one who is having hump on his back, harbor, an area next to settling ships, shorebirds, birds living on the land along the edge of the sea. ये हो गई स्टोरी जो पार्ट 2 आपको सुनाना, समझाना, लर्न करना बाकी था वो हो गया. अब हम थोड़े क्वेश्चन आंसर करेंगे. व्हाट डिड विजय सी इन द बाथरूम? विजय ने बाथरूम में क्या देखा? विजय सो दैट देयर वाज नो वाटर. ही फाउंड वाटर स्टोर्ड इन मेनी बकेट्स. व्हाट डिड राजेश एक्सप्लेन विजय? राजेश ने विजय को क्या समझाया? राजेश एक्सप्लेन विजय that there was no water everywhere. It had no rain for a couple of years and all lakes had dried up. They had to depend on some water that come from one tap and they had to keep awake to see that they do not miss it. तो राजेश ने विजय को समझाया कि लास्ट 2 ईयर से यहाँ पे रेन नहीं हुई, सब रिवर और लेक थे ड्राई अप में सूख गए हैं, इसीलिए हमें वो पानी पे डिपेंड रहना पड़ता है जो कहीं कभी भी आता है तो हमें वो स्टेप में से हमें स्टोर कर लेना पड़ता है. व्हाट डिड राजेश एडवाइस विजय? राजेश ने एडवाइस को राजेश ने विजय को क्या एडवाइस दी, क्या सलाह दी? राजेश एडवाइस विजय टू यूज वाटर वाइजली एंड नॉट वेस्ट इट. तो राजेश ने विजय को बताया कि वाटर को हमेशा अच्छी तरह वाइजली यूज़ करना चाहिए, उसे वेस्ट करना नहीं चाहिए. विच 3 एग्जाम्पल राजेश गेव टू सेव वाटर? टू सेव, राजेश ने वाटर को सेव करने के लिए कौन से एग्जाम्पल दिए? ही गिव विजय ग्लास ऑफ वाटर एंड टोल्ड हिम टू यूज फॉर ब्रशिंग हिज टीथ. दूसरा, he told Vijay to take the bath with a very small amount of water in bucket. और आगे, he told Vijay to save the water used for washing his clothes so it could be used again later.
ये 3 एडवाइस दी जो आगे भी हमने कर दी है। वाई वॉज विजय सरप्राइज, विजय को सरप्राइज क्यों हुआ? विजय वॉज सरप्राइज टू इमेज दैट देयर कुड बी प्लेस वेयर वाटर वॉज सो स्कैर्स। उसको सरप्राइज हुई कि ऐसी भी जगह होती है जहाँ वाटर का इतना शॉर्टेज होता है। What did राजेश टेल टू विजय? राजेश ने विजय को क्या बोला? राजेश टोल्ड विजय दैट he used too much water every day. Soon there will be less rain and he may have same problem that they facing then. He should learn to save water. उसे वाटर को सेव करना लर्न करना चाहिए। What has water inspired? The water has inspired art, songs and poems.